हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल्स के एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसके एक एक पॉइंट को स्टेप वाइज हम क्लियर करेंगे। सब कुछ सभी डाउट यहाँ पर आज क्लियर होने वाले हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिगर इसमें नहीं दिया गया है, फिगर आपको खुद से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC इज अ ट्रायंगल is a triangle right angled at C। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको राइट एंगल इस तरीके से दिया होगा कि कोई भी एंगल ट्रायंगल आपको राइट एंगल कह रहा है तो उसको आपको ये जरूर दिया होगा, मेंशन होगा। जैसे यहाँ पर है कि राइट एंगल किस एंगल पर है, किस वर्टेक्स पर है। ये देखिए यहाँ पर एंगल C दे रखा है एट C, तो इस यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट, बना देता हूँ इसको। ये बन गया 90 डिग्री का आपका एंगल। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपका ये 90 डिग्री का एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। क्या कह रहा है कि ये जो AB आपका ये हाइपोटेनस है ना, AB हाइपोटेनस है आपका इस ट्रायंगल का, तो इस हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है उसको आप क्या लीजिए M, और उसको एकदम स्ट्रेट पैरेलल, किसके पैरेलल? BC के पैरेलल उसको खींचिए। ठीक है, BC के पैरेलल उसको खींचिए और वो आगे जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर? AC पर एक पॉइंट D पर, AC लाइन पर, AC साइड पर एक पॉइंट है D, वहां पर वो जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सो दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D अब ये क्या कह रहा है, ये आपको दे दिया कि ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है और यहाँ से ये पैरेलल खींचा गया है किसके? BC के, और AC पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव करिए कि D आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, करते हैं भाई। यहाँ पर हमने लिख रखा है गिवन इन राइट ट्रायंगल, ये आपका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है राइट RT। ठीक है, राइट ट्रायंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC पैरेलल MD। ये तो है, BC आपका MD के पैरेलल है। तो अब जब हमको यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर देख लीजिए, M मिड पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर ये पैरेलल भी दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर, हमें याद है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो हमको हमारा D मिड पॉइंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा ये देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, एंड पैरेलल टू, एंड इस तरीके से लिख देते हैं MD पैरेलल टू BC। इट इज गिवन, ओके, इट इज गिवन। ठीक है, ये गिवन है आपको। तो सो बाय कन्वर्स ऑफ, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूव होगा? क्या प्रूव हो जाएगा? D, B नहीं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है? BC नहीं है, क्या है? AC है, AC। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है।
अब क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, आपको ये कह रहा है कि प्रूव करिए एम डी आपका जो ये है लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है ए सी पर। अब आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये एम डी परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है आपके ए सी पर। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको एक चीज़ गिवन है, वो है क्या, यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है। करेंगे कैसे, आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, तो सिंपली इसको लिख देते हैं हम। ये किससे होगा, सेकंड पार्ट है, हियर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड MD पैरेलल BC, देयरफॉर एंगल D, या ऐसे लिख देते हैं एंगल MDA इक्वल 90 डिग्री, एंगल MDA। हाँ, किस रीजन भी तो लिखना होगा, रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आर इक्वल। ठीक है, यहाँ लिख दिया। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। थर्ड पार्ट क्या है, ये थर्ड पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि प्रूव करिए CM इक्वल MA है, और MA ये मतलब CM इक्वल MA इक्वल हाफ ऑफ AB। क्या कह रहा है, CM ये वाला लाइन है, इक्वल है किसके, MA के, और ये हाफ है किसका, पूरा AB का। प्रूफ इसका थोड़ा समझ के करिएगा, कैसे होगा बता रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट अगर हम प्रूव कर दे तो हमको ये दोनों आपस में इक्वल मिल जाएंगे, ये और ये। करते हैं इतना पहले। तो इन ट्रायंगल MDC इन ट्रायंगल MDC एंड ट्रायंगल MDA, यहाँ पर सबसे पहले हमको मिल जाएगा MD इक्वल MD, कॉमन में है जो कि कॉमन। देन एंगल 1 ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, और एंगल 2। ठीक है, अभी बताता हूँ कौन सा ये एंगल है। प्रूव्ड एबव, या ईच 90 डिग्री देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ईच 90 डिग्री। देन CM है, CD है मेरे ख्याल से, हाँ CD। ये देखिए यहीं पर देख लीजिए फटाफट से, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री हैं, क्योंकि जब ये 90 डिग्री होगा, आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। इसके बाद CD इक्वल DA, CD इक्वल DA। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल MDC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल MDA, किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड से रूल से। ठीक है, CPCT से क्या इक्वल करेंगे, देयरफॉर CM इक्वल MA बाई CPCT। ठीक है, CPCT से आपका इक्वल हो गया। अब और आपका ये गिवन है MA इक्वल हाफ ऑफ AB, ये भी आपका है गिवन।
तो ये देखिए यहाँ पर आपका CM इक्वल MA है और यहाँ पर MA आपका MD के इक्वल है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं 1, इसको 3 करते हैं क्योंकि ये 2 कर देते हैं इसको, और ये हमारा है 1, ठीक है 1, ये 2, ये 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 CM इक्वल MA इक्वल हाफ ऑफ AB। समझ में आया ये पार्ट? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।